एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में। ओके, पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेपर कंप्रेशन सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। उसमें क्या होता था कि कंप्रेसर को यूज किया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो सिंपल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम में कंप्रेसर नहीं होगा दोस्तों, वहां पर कंप्रेसर नहीं होगा, आपको कंप्रेसर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इवापोरेटर मिलेगा आपको, कंडेंसर मिलेगा आपको, एक्सपांशन वाल्व मिलेगा, लेकिन कंप्रेसर के बदले हम लोग कुछ और यूज करते हैं। और वो क्या है? हम लोग यूज करेंगे जनरेटर, एब्जॉर्बर, ये सब यूज करते हैं कंप्रेसर के बदले में। ओके, तो ये होता है आपका सिंपल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। ओके, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिए है सिंपल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम की। हाँ दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगी कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ उसकी नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में पहुंच सके दोस्तों। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल्स में जानते हैं कि सिंपल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम दोस्तों क्या है। ओके, कैसे ये जो अब्जॉर्प्शन सिस्टम है ये हमें कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर पाती है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम में क्या होता है कि आपका एक रेफ्रिजरेंट यूज होता है। ओके, कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है? अमोनिया रेफ्रिजरेंट जो है वो यूज होता है। ओके, अमोनिया इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। ओके, देखिए अमोनिया, ओके, और वाटर की भी हम यूज करते हैं, लेकिन वो वाटर किस लिए यूज होता है? एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तौर से वाटर को यूज किया जाता है दोस्तों। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं उसके कुछ पार्ट्स और उसके वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं सिंपल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम का दोस्तों। देखिए, ये है एक्चुअल में डायग्राम वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ओके, तो पहले जो है मैं पार्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। जनरेटर, देखिए ये जनरेटर है, तो जनरेटर से क्या होता है, वहां पर ये जो अमोनिया और वाटर सॉल्यूशन को बॉयल किया जाता है बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल हीट। एक्सटर्नल हीट के मदद से वाटर और अमोनिया सॉल्यूशन को बॉयल किया जाता है। ओके, दूसरा पार्ट है एनालाइजर। ओके, एनालाइजर क्या करता है? एनालाइजर करता है वाटर पार्टिकल्स को कैप्चर करता है। उसका काम क्या है? वाटर पार्टिकल्स को कैप्चर करना। ओके, फिर कंडेंसर, कंडेंसर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, मैं पहले अभी पार्ट सब डिस्कस कर रही हूं, फिर उसके बाद आपके साथ वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करने वाली हूं। ओके, तो कंडेंसर में क्या होता है दोस्तों? कंडेंसर में ट्यूब्स लगा रहता है, तो कंडेंसर में जब रेफ्रिजरेंट आता है तो वो हीट को फेंक देता है, हीट को बाहर के एटमॉस्फेरिक एयर में फेंकता है। इट डिस्कार्ड्स द हीट टू द एटमॉस्फेयर। ओके, एक्सपांशन वाल्व, अभी ये एक्सपांशन वाल्व में क्या होता है दोस्तों? एक्सपांशन वाल्व में टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है ड्रास्टिकली। ओके, जब रेफ्रिजरेंट पास करता है। फिर होता है इवापोरेटर, और एक पार्ट है इवापोरेटर, भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और वो भी एक हीट एक्सचेंजर ही है, लेकिन जब रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में जाता है, इवापोरेटर के ट्यूब्स में जब फ्लो करता है तो वो हीट को खींचता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, हीट को एब्जॉर्ब करता है और फेज ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो जाता है। ओके, राइट। और एक पार्ट्स रह गया है, वो है एब्जॉर्वर। ओके, एब्जॉर्वर में क्या होता है? अमोनिया और वाटर सॉल्यूशन वहां पर मिलते हैं, फिर ये एब्जॉर्वर क्या करता है? जनरेटर में उसको भेजने का काम करता है बाय द हेल्प ऑफ द पंप। ओके, और एक है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, जिसमें प्रेशर थोड़ा कम होता है। उस वाल्व में अगर रेफ्रिजरेंट और अमोनिया पास ऑन करे तो उसमें जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है वो कम होता है, वो जो सॉल्यूशन का। ओके, तो ये रहा आपका बेसिक पार्ट्स जो है मैंने आपको बता दिए सिंपल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम का। ओके, तो अब हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि आखिर में वर्किंग प्रिंसिपल इसका कैसे है। ओके, तो देखिए जनरेटर से मैं स्टार्ट कर रही हूं। जनरेटर में क्या होता है कि अमोनिया और वाटर सॉल्यूशन बॉयल होते हैं। ओके, बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट उनको बॉयल किया जाता है, अमोनिया और वाटर को, जो सॉल्यूशन है। तो जब बॉयल किया जाता है
तो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो सब वेपर है, ओके, अमोनिया और वाटर जो वेपर है, तो उसमें क्या होता है, एनालाइजर उसके ऊपर लगा रहता है। एनालाइजर क्या करेगा, अभी वाटर पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेगा और पूरा NH3 वेपर्स को ही आगे जाके भेजेगा। NH3 वेपर्स, ओके, NH3 वेपर्स भी वेपर्स में लिख रही हूं, NH3 वेपर्स को ही आगे भेजेगा, ओके। और जो वीक सोल्यूशन है वो अब्जॉर्बर में आ जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय वीक सोल्यूशन? वीक सोल्यूशन का मतलब है ज्यादा पानी और कम अमोनिया वेपर्स, ओके, जो रह गए हैं वो क्या करेंगे, अब्जॉर्बर में आएंगे, अब्जॉर्बर में आएंगे, ओके। ज्यादा पानी और कम अमोनिया, ओके, वो क्या करेंगे, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से जाके पास ऑन करके अब्जॉर्बर में आके कलेक्ट करेंगे। और जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होगा, स्ट्रॉन्ग अमोनिया वेपर्स होगा, स्ट्रॉन्ग अमोनिया वेपर्स, क्योंकि एनालाइजर तो सब पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेगा, तो जो स्ट्रॉन्ग अमोनिया वेपर्स होंगे वो जाएंगे कंडेंसर में, ओके, वो जाएंगे कहां पर, कंडेंसर में जाएंगे। तो कंडेंसर में क्या होगा, कंडेंसर में जब उसके कंडेंसर में ट्यूब्स होते हैं, तो कंडेंसर में जब रेफ्रिजरेंट जो है, कंडेंसर में जब रेफ्रिजरेंट पास ऑन करेगा तो क्या होगा उस ट्यूब्स में, तो वो क्या करेगा, हीट को फेंक देगा एटमॉस्फेयर में, वो हीट को रिलीज कर देगा एटमॉस्फेयर में, ओके, हीट को बाहर की तरफ, हीट को एटमॉस्फेयर में वो फेंकने का काम करेगा। और फिर उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो अमोनिया वेपर्स थे वो धीरे धीरे करके वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की स्टार्ट करेंगे, ओके। तो पूरा कंप्लीटली वो लिक्विड हो जाएंगे, लिक्विड अमोनिया हो जाएगा, ओके। कंडेंसर में जब निकलेगा, कंडेंसर ट्यूब्स में से जब निकलेगा रेफ्रिजरेंट, तो अमोनिया का जो वेपर्स में था वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होगा, ओके। अब ये जो लिक्विड अमोनिया है वो क्या करेगा, वो एक्सपांशन वाल्व में जाएगा, ओके, एक्सपांशन वाल्व में जाएगा। जब ये एक्सपांशन वाल्व में जाएगा तो उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे, ओके, बहुत ही कम हो जाएंगे, ओके। फिर बाद में क्या होगा, वो इवापोरेटर में जाएगा, ओके। वो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट या फिर लिक्विड अमोनिया जो है वो इवापोरेटर ट्यूब्स में अभी जाएगा। इवापोरेटर ट्यूब्स में जाएगा तो क्या होगा, इवापोरेटर ट्यूब्स में क्या होगा, वो हीट को खींचेगा। यहाँ पर तो हमें रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है या फिर कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट जो है वो हीट को खींच रहा है। कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं हम लोग, अमोनिया यूज कर रहे हैं। तो अमोनिया जो लिक्विड अमोनिया है वो हीट को खींचेगा, हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो फिर जब हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसका क्या होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स द लिक्विड अमोनिया विल कन्वर्ट इनटू वेपर अमोनिया। जब बाहर निकलेगा इवापोरेटर ट्यूब्स में से वो वेपर अमोनिया में कन्वर्ट हो गया होगा, ओके। ये वेपर अमोनिया फिर कहां जाता है, अब्जॉर्बर में जाता है। कहां जाता है वो, अब्जॉर्बर में जाता है, ओके। अब्जॉर्बर में जाएगा। अभी अब्जॉर्बर में देखिए, अब्जॉर्बर में और एक चीज भी आ रहा है कि जेनरेटर से ज्यादा पानी और कम अमोनिया, मतलब वीक सोल्यूशन आ रहा है। ये यहां से वीक सोल्यूशन आ रहा है और यहां से आपका लो प्रेशर अमोनिया वेपर्स आ रहे हैं, ओके, लो प्रेशर अमोनिया वेपर्स आ रहे हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, घुले मिलेंगे, ओके, घुल मिल जाएंगे, ओके, घुल मिल जाएंगे। मतलब एक अमोनिया और वाटर सॉल्यूशन एक बन जाएगा, एक्वस अमोनिया बनेगा, ओके। अमोनिया और वाटर एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ओके। तो वो क्या करते हैं, जब अमोनिया और वाटर सॉल्यूशन जब घुल मिल जाते हैं ना तो फिर कुछ हीट रिलीज करते हैं, ओके। तो इसलिए अब्जॉर्बर में आप देखोगे कि कुछ कूलिंग अरेंजमेंट कहीं कहीं पर लगा, अब्जॉर्बर में कूलिंग अरेंजमेंट होती है, ओके, टू रिलीज ऑल द हीट, ओके। तो ये जो एक्वस अमोनिया या फिर NH3 प्लस वाटर सॉल्यूशन जो मिले, जो हुए हैं, ये क्या करेंगे, ऑब्जर्वर से पंप की थ्रू सहायता से जनरेटर में जाएंगे। फिर जनरेटर में क्या होगा, हीट होगा, हीटिंग एक्सटर्नल हीट सप्लाई किया जाएगा। फिर बाद में वो वेपर्स बनेंगे, फिर प्रोसेस कंटिन्यू होगा, ओके। तो कुछ इस तरह से सिंपल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है ये काम करता है दोस्तों, ओके। कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप जरूर पूछिए, ओके। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके।
तो मिलती हूं मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू।